नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ भोजपुरी फिल्मों के चर्चित हास्य अभिनेता और रंगकर्मी मनोज सिंह टाइगर का आजमगढ़ आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा ने रैदोपुर स्थित हुनर सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के कार्यक्रम में उन्हें अंग वस्त्र, रंग महोत्सव का स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज सिंह टाइगर ने अपनी कला यात्रा और आजमगढ़ की समस्याओं पर विचार साझा किए। जब उनसे सवाल किया गया चुनाव हारने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ का आजमगढ़ में सक्रियता कम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जनता को ठगा सा महसूस नहीं करना चाहिए। दिनेश जी ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके पास चुनाव के दौरान खर्च करने के लिए अधिक संसाधन नहीं थे। उन्होंने बताया कि निरहुआ ने सांसद रहने के दौरान सिनेमा और अपनी आप के साधनों को भी त्याग दिया था। उन्होंने कहा दिनेश जी अब सांसद नहीं है, लेकिन उनकी टीम और उनके भाई आज भी यहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान में लगे रहते हैं। हालांकि वर्तमान सांसद की जिम्मेदारी है कि वह क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे। निरहुआ के पास जनता की समस्याएं पहुंचती हैं और वह अधिकारियों से संपर्क कर मदद भी करते हैं। आजमगढ़ फिल्म सिटी बनाने के वादे पर मनोज सिंह ने कहा कि अगर आजमगढ़ में फिल्म सिटी चाहिए तो यहाँ की जनता को निरहुआ को जिताना होगा। वर्तमान सांसद की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि जनता को समझना होगा कि क्षेत्र के विकास के लिए सही निर्णय लेना होगा। वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि सांसद निधि का उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। अब तक उन्होंने कितनी सड़कों का निर्माण कराया है, यह सवाल जनता को पूछना चाहिए। सांसद निधि का पैसा केवल उनके करीबी लोग खा जाते हैं। मनोज सिंह टाइगर ने कहा अगर आजमगढ़ को अपनी पहचान और गौरव बनाए रखना है तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। निरहुआ ने आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है और अगर उन्हें समर्थन दिया गया तो क्षेत्र में बड़े बदलाव संभव है। इस मौके पर उन्होंने रंगमंच और सिनेमा के महत्व को भी रेखांकित करते हुए कहा कि रंगमंच उनका पहला प्यार है और इसके जरिए ही उन्होंने अपनी कला की यात्रा की शुरुआत की थी। आजमगढ़ आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं? सर, आजमगढ़ आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर भी आजमगढ़ महोत्सव कराया था सुनील जी ने, सुनील वर्मा, सुनील विश्वकर्मा जी। तो सुनील भाई से हमारा 20 साल का संबंध है और जब इनके साथ आजमगढ़ में आया था महोत्सव में, उस दौरान जब शुरू हुआ था, तो अभी इनके साथ काफी नाटक कर रहा हूँ। अभी आजमगढ़ महोत्सव जो गवर्नमेंट ने करवाया था उसमें भी हरिओत कला केंद्र में इनका बड़ा योगदान रहा। तो हमारा कमिटमेंट था कि महोत्सव में हम आएंगे, लेकिन शूटिंग थी और शूटिंग की वजह से पैकअप लेट हुआ और हम पहुंच नहीं पाए। तो एक कमिटमेंट था, तो आज सुनील विश्वकर्मा भाई के ऑफिस में आना हुआ और उन्होंने मुझे सम्मानित किया, जो हमारा सम्मान रखा था ये। और ये इनका जो हुनर इंस्टीट्यूट है, जो लोगों को, जो हुनरमंद लोग हैं जिनको ये प्रमोट करते हैं, और रंगमंच करना एक बहुत बड़ी बात है। और खास तौर पर महोत्सव करना, उसमें फंड इकट्ठा करना, क्योंकि रिकवरी तो है नहीं। सिनेमा में तो लोग पैसा कमा लेते हैं, रंगमंच तो बहुत मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को अगर सुनील वर्मा कर रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं। और मैं इन्हीं से प्रेरणा लेकर के, इनके सहयोग से, अपने यहाँ बेलवाई बाजार में, हमारा आजमगढ़ में ही घर है, आजमगढ़ में फूलपुर तहसील में पवई ब्लॉक में एक जगह है जमुहट, उसी के बगल में एक बेलवाई बाजार है। तो बेलवाई बाजार में मैं एक इंस्टीट्यूट बनवा रहा हूँ, पंचम रंग संस्थान, जो हमारा नाटक ग्रुप का नाम है। उसके अंदर बच्चों को एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, योग, मेडिटेशन, ऑलमोस्ट सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और वहाँ सुनील भाई के सहयोग से हम महोत्सव भी करने वाले हैं और बहुत जल्दी डेट निर्धारित हो जाएगा। तो उसी सिलसिले में आज सब बातचीत करने के लिए हमने कहा मैं सुनील भाई से मिलूं। मुंबई से आया तो फिर सुनील भाई ने कहा कि आपका ये सम्मान बचा हुआ है, पहले सम्मान लीजिए। सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे और आप नहीं आ पाए, तो ये सम्मान मिला और बड़ा अच्छा लगा। आपकी कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं? सर, अभी मेरी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं। प्राइम अमेजन पर मेरी एक बहुत बड़ी हिंदी वेब सीरीज आने वाली है, दोपहिया। एक फिल्म अभी रिसेंटली हमारी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में, फिर आई हसीन दिलरुबा, जिसमें तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और तापसी पन्नू वगैरह भी हैं और आदित्य श्रीवास्तव हैं। इसके अलावा हिंदी में मेरी बहुत सारी फिल्में हैं। एक बिहारी सब पे भारी है, गुदगुदी है, और सास बहू की पाठशाला है, दुल्हन ही दहेज है,
दिनेश जी के साथ है, 2 फिल्में पवन सिंह के साथ है मेरी फिल्म सिंह इज फायर, खेसारी के साथ है श्रीमान 420, लगभग 50 फिल्में आने वाली हैं मेरी। अच्छा, निरहुआ जब चुनाव लड़े थे तो आप भी उनके साथ थे। जीतने के बाद निरहुआ आजमगढ़ में तो दिखे, लेकिन चुनाव हारने के बाद आजमगढ़ में नहीं दिख रहे हैं, जिससे और जिसने आप सब लोगों पर विश्वास करके वोट दिया, अब वो आप ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ठगा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। दिनेश जी आते हैं और दिनेश जी के कार्यालय पर उनके भाई और उनकी टीम हमेशा रहती है। चूंकि उनके हाथ में सत्ता तो है नहीं, सरकार उनकी है, लेकिन वो तो यहाँ के सांसद है नहीं, तो अब जिम्मेदारी बनती है कि जो यहाँ के सांसद हैं उनसे भी कुछ काम करवाया जाए, लोगों को उनके पास भी जाना चाहिए। रही बात दिनेश जी की, तो दिनेश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इस बार चुनाव जब दोबारा थे तो उन्हें चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं था उनके पास। ईमानदार आदमी है वो, जो यहाँ काम होता है, सड़क बनती, किसी में कमीशन नहीं लेते थे, तो उनके पास एक ही जरिया है सिनेमा का। तो 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, स्टेटस मेंटेन के लिए उनको शूटिंग करना पड़ेगा। उस दौरान उन्होंने इतनी शूटिंग छोड़ी थी, इतनी फिल्में छोड़ी थी। एक स्टार आदमी, 50 लाख रुपया पाने वाला आदमी एक सिनेमा का, वो महीने में एक फिल्म में नहीं कर पाता था। तो दूसरी बात क्या है कि जब यहाँ के सिटिंग सांसद होते और यहाँ पर दर्शक जनता के बीच में नहीं रहते, तब बात समझ में आती है। लेकिन अब तो यहाँ के लोगों को, जो सांसद महोदय हैं, वो अगर नहीं कुछ सुनते हैं तो उनके लोग अगर इनके पास आते हैं तो वो खबर डेली की डेली उनके पास पहुंचती है। वो जहां भी रहते हैं डेली शाम का अपडेट वहां जाता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और वो बात भी करते हैं। आप चाहें तो मेरी इन तथ्यों को जाकर के वहां पूछ भी सकते हैं। तो लोगों के संपर्क में है। और बीच बीच में जब कोई आयोजन होता है, जैसे अभी हमने आजमगढ़ महोत्सव में वो आए थे, हमारे नाटक वाटक को देखे, 1 दिन रुके भी, तो बीच बीच में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी है, उन्होंने कहा था कि निरहुआ ने वादा किया था कि रेलवे लाइन बनेगी, गोरखपुर से जोड़ेगी, रिंग रोड बनेगा। ये सारे वादे झूठे तो बोलिए, हैं, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। सांसद निरहुआ की सारी बातें झूठी है, तो बोलिए, सांसद आरोप नहीं तो बोलिए ना कि लोकसभा में आवाज उठाएं। आप सांसद है तो आप आवाज उठाइए। मोदी सरकार सबकी सुनता है, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आजमगढ़ को दूसरी निगाह से थोड़ी देखेंगे सरकार। आप वहां संसद में है तो आवाज उठाइए, करवाइए, अब आपकी जिम्मेदारी है। कौन कराएगा? आप कराइए इसको। वहीं उन्होंने कहा कि निरहुआ ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। आजमगढ़ का जो विकास कार्य है वो भी ठपड़ा हुआ है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो आप लोगों भी देख रहे होंगे कि जब निरहुआ सांसद नहीं था तब की सड़कें, और निरहुआ के आने के बाद की सड़कें आपको खुद ही दिख रहा होगा। अपने सांसद निधि से भी पूछिए, इस दौरान 1 साल हो गया, धीरे धीरे कितनी सड़क बनवाए हैं वो। कोई एक आध सड़क बोलिए, अखबार में छाप दें, सोशल मीडिया पे डाल दें कि ये सड़क हमने बनवाई अपने सांसद निधि से, तो समझ में आ जाएगा। कुछ तो मिलता होगा, 5 करोड़ 6 करोड़ कुछ आता होगा कि नहीं आता उस सांसद निधि से, वो डालें अखबार में, दिखाएं सोशल मीडिया पे कि क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। निरहुआ ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि आजमगढ़ में फिल्म सिटी बनवाऊंगा, लेकिन अब खुद भी गायब है, फिल्म भी नहीं बन रही है। आजमगढ़ में शूटिंग, तो आजमगढ़ को फिल्म सिटी चाहिए तो आजमगढ़ निरहुआ को जिताए। एक बार तो जिताया, एक बार 15 महीने में क्या होता है, आप जिताइए। आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि नहीं है तो नहीं रहने का दर्द क्या होता है, समझ में आना चाहिए ना भैया। वर्तमान सांसद है जो कई महीनों, वर्तमान सांसद तो उनके विषय में आप क्या? आजमगढ़ में तो अबे ना करे, हम सुनी, हम तो देखबे ना के लिए उनके कहो। निरहुआ के तो कान कोनो सब पकड़ लेते रहा। अब समझ में आई कि निरहुआ अपने कार्यालय में कितना देर बैठे रहा, वो लोग अपने कार्यालय में कितनी देर बैठे थे। फोटो में शकल देखे ना मिले था, सामने का बातें छोड़ दे। निरहुआ का तो कोनो शूटिंग पत्र हो जाके पकड़ ले सब कार्य।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।